नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लॉ गुरु में। मैं अनुराग ऋषि और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पोजेशन इज़ 9 पॉइंट्स ऑफ ऑनरशिप। यानी कि दोस्तों, पोजेशन जो है वो ऑनरशिप का नौवां हिस्सा होता है, नौवां भाग माना जाता है। इसी स्टेटमेंट के बारे में आज हम बात करेंगे और साथ ही साथ आप लोगों को एक बात और बताना चाहेंगे कि इस स्टेटमेंट को पोजेशन इज़ द 9th पार्ट ऑफ ऑनरशिप, पोजेशन इज़ 9 पॉइंट ऑफ लॉ, यानी कि इन अलग अलग स्टेटमेंट के नाम से भी जाना जाता है। तो अगर आपके पेपर में इनमें से कोई भी एक स्टेटमेंट आती है तो आपको अपना आंसर इसी तरह से फॉर्म करना है जिस तरह से हम बताएंगे। चलिए वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पोजेशन इज 9 पॉइंट्स ऑफ ऑनरशिप। शुरू करते हैं। पोजेशन एंड ऑनरशिप आर क्लोजली रिलेटेड विद ईच अदर। यूजुअली दे को एग्जिस्ट एंड कंकर even if they do not occur in the same person. They do invariably tend to coincide. Ownership always tries to realize itself in possession and conversely possession try to justify itself in ownership. यानी कि दोस्तों, अपनी पिछली वीडियोस में हमने ऑनरशिप और पोजेशन के बारे में वीडियो बनाई थी, उनमें बात की थी, उनमें बताया था कि पोजेशन और ऑनरशिप क्या होती है, कैसे होती है, दोनों में अंतर क्या क्या होते हैं। और उन चीज़ों से हमें पता लगा कि पोजेशन और ऑनरशिप आपस में बहुत ही ज़्यादा क्लोज होती हैं, बहुत ज़्यादा रिलेटेड होती है, बहुत ज़्यादा सिमिलर होती हैं। दोनों में ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं होता है। अगर हम बात करें तो ऑनरशिप और पोजेशन जो है आपस में कोएग्जिस्ट होती हैं, आपस में एक दूसरे के साथ में कोरिलेट होती हैं। यहाँ तक कि अगर ऑनरशिप और पोजेशन दोनों एक साथ किसी एक व्यक्ति में नहीं होती फिर भी वो एक दूसरे के साथ में कोरिलेट होती है। मान लीजिए ऑनरशिप मेरी है पर मैंने पोजेशन जो है वो किसी और को दे रखा है, फिर भी ऑनरशिप और पोजेशन जो है दोनों में एक दूसरे में कोरिलेट होती हैं। और वहीं इसमें अगर हम एक पॉइंट देखें तो ऑनरशिप जो है हमेशा से अपने आप को कब्जे में ढूंढने की कोशिश करता है, अपने आप को कब्जे में रियलाइज़ कराने की कोशिश करता है। और इसी के विपरीत जो पोजेशन है वो ऑनरशिप में अपने आप को जस्टिफाई कराने की कोशिश करता है। वहीं इसमें अगर हम आगे पढ़ेंगे, पोजेशन इज़ 9 पॉइंट ऑफ ऑनरशिप is a phrase used to suggest that if you are really possess something, you will easily claim its ownership than someone who just says it belong to him or her. यानी कि दोस्तों, possession is 9 point of ownership को इसको क्यों कहा गया है? ये एक फ्रेज़ है जो बताता है कि अगर आपका किसी वस्तु पे पोजेशन है तो आपको उसकी ऑनरशिप जो है वो ईजिली मिल सकती है उस व्यक्ति के मुकाबले जो ये कहता है कि वो उस वस्तु का मालिक है। हम समझ सकते हैं कि आपको ये पॉइंट अच्छे से क्लियर नहीं होगा। इसको क्लियर करने के लिए हम लेकर आते हैं एक एग्जांपल। दोस्तों, मान लीजिए ए नामक एक व्यक्ति है जो स्वीपर है। गटर साफ करते करते उसको एक रिंग मिलती है गोल्ड की। अब वो रिंग जो है उस पर उसका ऑनरशिप तो नहीं है क्योंकि उसे मिली है, पोजेशन ज़रूर है क्योंकि उसको मिल चुकी है, उसके पोजेशन में है वो रिंग। अब अगर वो किसी ज्वेलर के पास जाकर उस रिंग को गिरवी रखता है या फिर उस रिंग को बेचने की कोशिश करता है और रिंग को बेचते वक्त ज्वेलर जो है उसके साथ चालाकी करता है और वो उसको वो रिंग के पैसे नहीं देता है, और यहाँ पर जो स्वीपर था उसने पुलिस को कॉल कर दी, पुलिस को बुला लिया, तो भले ही इस रिंग पर उसकी ऑनरशिप थी या नहीं थी, पर पुलिस वाले जो हैं ज्वेलर से उसको उस रिंग के पैसे दिलवाएंगे या रिंग दिलवाएंगे। तो यहाँ पर यही बताया गया है कि चाहे आपकी ऑनरशिप हो या ना हो, अगर आपका पोजेशन है तो आप ऑनरशिप बहुत जल्दी क्लेम कर सकते हैं उस व्यक्ति के मुकाबले जो व्यक्ति कहता है कि वो उसका मालिक है। अगर आपके पास पोजेशन है तो आपको ऑनरशिप इजीली मिल सकती है। इस स्टेटमेंट को, इस पॉइंट को, इस फ्रेज़ को और भी मजबूती दी है इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 110 ने। तो देख लेते हैं सेक्शन 110 क्या कहता है। सेक्शन 110 कहता है कि वेन एवर अ क्वेश्चन अराइजेज एज टू वेदर अ पर्सन हु इज इन पोजेशन ऑफ समथिंग इज इट्स ऑनर और नॉट, द बर्डन ऑफ प्रूविंग दैट ही इज नॉट द ऑनर विल ऑलवेज बी ऑन द पर्सन सो प्लीडिंग। यानी कि जब ये बर्डन आता है कि जिस व्यक्ति के पोजेशन में वो वस्तु है क्या वह उसका असली मालिकाना हक रखता है या मालिक है या नहीं, तो ये जो बर्डन है इसको प्रूव करना उस व्यक्ति पर आता है जिसने केस फाइल किया है। क्लियर करते हैं इस सेक्शन को भी एक एग्जांपल से। मान लीजिए ए नामक एक व्यक्ति है जिसके पास में एक प्रॉपर्टी है, वो उसका ऑनर है,
पर बी नामक व्यक्ति उस प्रॉपर्टी पे पोजेशन करके बैठा हुआ है। ए नामक व्यक्ति ने केस फाइल किया उससे वो प्रॉपर्टी लेने के लिए। तो यहाँ पर ए नामक व्यक्ति पे बर्डन पड़ेगा कि वो प्रूव करे कि वो उसका रियल ऑनर है, और यहाँ पर बी नामक व्यक्ति को ये सबूत पेश करने की ज़रूरत नहीं है कि वो इसका ऑनर है। उसका पोजेशन ही ये प्रूव कर सकता है कि वो इसका ऑनर है, अगर ए नामक व्यक्ति ये प्रूव नहीं कर पाता कि उसका रियल ऑनर वो है। अगर ए नामक व्यक्ति असमर्थ हो जाता है अपने आप को प्रूव करने में कि हाँ वो उसका रियल ऑनर है, तो बी नामक व्यक्ति को ये चीज़ प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। वो ऐसे ही अपना कब्जा उस प्रॉपर्टी पर बनाए रख सकता है जैसे वो अब तक बनाए हुए था। इसलिए दोस्तों पोजेशन को 9th पॉइंट ऑफ ऑनरशिप कहते हैं। आगे इसमें थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। पोजेशन टेंड्स टू डिपेंड इनटू ऑनरशिप, बट ऑनरशिप विदाउट पोजेशन में विदर अवे एंड एक्सटिंग्विश। यानी कि दोस्तों ऑनरशिप के अंदर कब्ज़ा जो है वो बना रहता है, परिपक्व रहता है, पर कब्ज़े के बिना स्वामित्व जो है, ऑनरशिप जो है वो ख़त्म हो सकती है। जैसे कि हमने बताया अभी ऊपर वाले एग्जाम्पल में कि पोजेशन है तो पोजेशन के साथ साथ ऑनरशिप हो सकती है, पर अगर आपके पास में पोजेशन नहीं है तो वो आपका पोजेशन ना होना आपकी ऑनरशिप भी ख़त्म कर सकता है, जैसे हमने अभी ऊपर वाले एग्जाम्पल में बताया। इसीलिए दैट इज़ वाई इट इज़ सेड दैट पोजेशन इज़ 9 पॉइंट्स ऑफ ऑनरशिप। इसीलिए ये कहा गया है कि जो ऑनरशिप है, जो पोजेशन है सॉरी, वो ऑनरशिप का 9th पॉइंट है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करना ना भूलें। अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि उनको भी एक कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाए। इस वीडियो के नोट्स का लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, तो अगर आप चाहें तो उस लिंक पर क्लिक करके नोट्स को डाउनलोड भी कर सकते हैं। साथ ही साथ हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपने फेसबुक पेज का लिंक और अपने इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक भी डाल देंगे। तो अगर आप लोगों ने अभी तक हमें वहाँ पर लाइक और फॉलो नहीं किया है तो हमें लाइक और फॉलो करें। अगर आपका कोई डाउट है तो हमें डायरेक्ट मैसेज करके अपने डाउट को क्लियर करें, नहीं तो आप लोग चाहें तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके भी अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। अगर आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि कि आपको हमारे चैनल से जुड़ी हर अपडेट मिलती रहे। धन्यवाद।